अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है और इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ कंसीडर किया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो साइफर केस के मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे। उनका मौकिफ था कि यह बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जिस तरह से यह मख्फी तरीके से, मशकूक तरीके से जो ट्रायल जारी था साइफर केस का, इसमें जो एविडेंस पेश किए जा रहे थे और जो ट्रायल था उसमें भी बहुत एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ जो मौजूद होता था। तो अब उन्होंने मौकफ पेश किया। जो उनके वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने आके मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि यह मुवक्किल का हक होता है कि उसके वकील पेश हों, उसके अहले खाना पेश हों और मीडिया पर्सन भी मौजूद हों, ताकि वो पूरी कौम को बताएं कि कौन कौन से एविडेंस जो है वो साइफर केस में पेश किए जा रहे हैं। और जो जजेस हैं उनका जो कंडक्ट है वो भी बिल्कुल आइन के मुताबिक है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मजीद बात करते हुए ये भी कहा कि जो जज हैं जो इस केस में अपॉइंट किए गए हैं, उनकी सिलेक्शन किस तरीके से हुई। मजीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि अब जो नेक्स्ट हियरिंग है तब तक ये जो केस है उसका ट्रायल रोक दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और नेक्स्ट ट्रायल में इसका जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें उसका फैसला आएगा कि ये जो जितना ट्रायल हो चुका है क्या इसको एविडेंस के तौर पर रखा जाएगा या इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि वो पूरी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें इमरान खान साहब के लिए बड़ा रिलीफ आ सकता है। अब बात करते हैं शुएब शाहीन की, जो कि पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने मीडिया के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो पीटीआई है उसको कॉर्नर किया जा रहा है और जितने भी मुकदमात हैं, अब उन्होंने तोशाखाना केस के बारे में बात की और जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इमरान खान साहब का उसके खिलाफ बात की। उन्होंने कहा कि ये सारे केसेस जो हैं इनमें उनकी जो जमानत है उसको उनकी इन पर्सन प्रेजेंस की वजह से खारिज किया गया है। उन्होंने कहा कि जब एक शख्स जो है वो पहले ही जेल में है तो वो अपनी जमानत के लिए अदालत में कैसे पेश हो सकता है। और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने नैब को इमरान खान साहब को किसी भी और केस में गिरफ्तार करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी गिरफ्तारी डाली है, तो वो उन्होंने किस बेस पे डाली है। और मजीद उन्होंने कहा कि जो एक लाडला है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के लिए ये सारी चीज सेट की जा रही है। ये जो लंदन प्लान बना था कि किसी न किसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नून है उसको इक़्तिदार में लाना है। उन्होंने मजीद कहा कि जो पीटीआई है उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जो जलसे हैं उसकी इजाजत दी जाए। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पूरे मुल्क में जलसे करेंगे। उन्होंने एक इस्लामाबाद में पावर शो किया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो केपीके में जाएंगे और पंजाब भर में उन्होंने कहा कि जलसे की भरपूर तैयारियां जारी हैं। और उन्होंने कहा कि वर्कर्स कन्वेंशन भी करें। और उन्होंने मजीद जो अपने कारकुन हैं उनसे सलाह की कि आप लोग जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और उन्होंने मजीद कहा, जब साफी ने क्वेश्चन किया कि आपके ऊपर कोई दबाव है, और मजीद उन्होंने कहा कि जो आपका फार्म हाउस भी था उसको भी गिराया गया था, तो आप इसके बारे में ये जो प्रेशर्स हैं आप इनको कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नजरिए के साथ खड़ा हूं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, अगर ये मेरी जान भी ले लें तब तक मैं इमरान खान साहब उसके नजरिए के साथ खड़ा हूं। अब देखना होगा कि जो पीटीआई के कारकुन हैं वो इनकी जो जलसे करने की पूरे मुल्क में और जो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करने की उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और क्या पीटीआई इस मुश्किल वक्त में इलेक्शन 2024 में एक साइजेबल मेजोरिटी के जरिए असेंबली में शामिल होगी या नहीं होगी। आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।